तो जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, अब आपको सुनवाते हैं। रिफॉर्म्स के बाद काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। रोटी से लेके कपड़ा तक के दामों में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आखिर जनता किस तरीके से देखती है, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। युवा है, नारी है, हर कोई जो कि उन चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर हम शैम्पू की बात करेंगे तो उस पर भी जीएसटी जो है वो डिक्रीज हुई है। अगर हम बात करेंगे जिसके बाद उनके रेट्स जो है वो कम होंगे। खाने पीने की बात करेंगे तो पनीर की बात हो, रोटी की बात हो, जो हम डेली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी बात हो, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मैम, हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी पे और जिस तरीके से कल रिफॉर्म की गई हैं, आप कैसे देखती हैं? और अगर बात करेंगे तो जो चाहे ज्वेलरी हो, जो महिला एक इस्तेमाल करती हैं, बैग्स हो, उन पर भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी है वो कम की गई है। तो इसका साफ असर जो है वो प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेगा और चीपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप इन रिफॉर्म्स को कैसे देखते हैं? इट्स रियली ग्रेट वर्क है जो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत ही राहत की बात है, बहुत अच्छा कार्य है। इससे ये जो महंगाई है वो तो लोग उसी से जूझ रहे हैं। तो इन महंगाई के दौर पर ये जो जीएसटी कम हो गई है तो मुझे तो ये लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोग घर भी संभालती हैं, बाहर का भी देखती हैं, तो ऐसे मिडिल क्लास के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो अपने ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं। कि अब ये महंगाई में उनको बहुत परेशानी हो रही थी, कमाने वाले एक होते हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं प्रीति गुप्ता एनजीओ चलाती हूँ, संकल्प जन सेवा संस्था की ओर से। मैं बहुत सरकार का धन्यवाद करती हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जीएसटी कम करके पूरी पब्लिक को सब बहुत बड़ी राहत दी है। इसका एनजीओ मैं एनजीओ महिलाओं के ऊपर चलाती हूँ कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोज़गार प्रदान कराना है और जैसे कि उनको रोज़गार भी देना है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको सभी महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ये तो सरकार के लिए या हम सभी लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया। डेफिनेटली देखिए, अब बात करेंगे तो महिलाएं हो, हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद कर रहा है। सर, आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा बताइए आप कैसे देखते हैं, क्योंकि महिला ने अपनी बात रख दी, महिलाओं के लिए एक खुशखबरी, आप लोगों के लिए कैसे देख रहे हैं आप? सरकार ने जो किया है, बहुत सराहनीय काम किया है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। अगर बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग डेली चीज़ें यूज़ करते हैं, दूध की बात करें, पनीर की, घी की, उन पर भी जो जीएसटी है वो 5% या फिर कुछ चीज़ों पर नील कर दिया है, बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। कितनी राहत मिलने वाली है? काफ़ी राहत मिलेगी, इससे पब्लिक को पूरी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था दिवाली पे तोहफा देंगे, मिला तोहफा? ये बहुत बड़ा मिला तोहफा, बड़ा तोहफा मिला है। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, आइए मम्मी से की, पापा से की, आपसे भी तो करेंगे। आप एज ए यंगस्टर आप कैसे देखते हो इन रिफॉर्म्स को? इनको न्यू एज रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, नया भारत का नया जीएसटी लाया गया है, कैसे देख रहे हैं इन बदलावों? बहुत अच्छे बदलाव हैं, सब कुछ बहुत अफोर्डेबल हो गया है क्योंकि जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत अफोर्डेबल हो गई हैं। वो पहले जैसे पेरेंट्स से खर्चा मांगते थे कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे दूध लाना है, तो इतना ज़्यादा खर्चा हो गया इस चीज़ के लिए। तो अब बहुत कम हो गए हैं खर्चे, वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ पे पैसे ज़्यादा लगा सकते हैं। दिन जो उनके डेली के लिए सामान जो लेकर आते थे वो उस पर वो ज़्यादा पैसे लगाते थे पहले। तो पार्टी करने के लिए जो पॉकेट मनी मिलती है वो भी बच जाया करेगी। हाँ, पार्टी और शॉपिंग करने के लिए जो बैग्स वगैरह की खास ध्यान दिया गया है। जो जंक फूड हैं, जो ड्रिंक्स हैं, जो जिसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है, जो नुकसान करते हैं, उन पर जीएसटी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। उस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो बाहर का खाना प्रेफर करते हैं और अपने आप कम चीज़ें बनाते हैं और हेल्दी चीज़ें बहुत कम खाते हैं। तो इससे जब उन्हें अफोर्डेबल लगेंगे वो चीज़ें तो वो जल्दी उन चीज़ों को एसेस करेंगे, जबकि जंक फूड तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर जो लोग हैं अलग अलग तरीके से अपने जो उनके रोल हैं, जो उनकी चीज़ें हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। और इस वक्त हम सीपी में मौजूद हैं। अक्सर आप यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वो देख, तो ये सीपी में आपने देखा सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है, चूंकि
जो नया जीएसटी स्लैब है वो किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद, मिडिल क्लास के लिए किस तरह से फायदेमंद है, इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच गुरुग्राम का रुख करेंगे। गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। गुलशन, बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए, नए टैक्स स्लैब में जो तमाम छूट दी गई है उसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक राहत भरी खबर। कल जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक जब हुई, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब को कम किया, इससे एक बड़ी राहत आम जनता को मिली है। और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम उन लोगों से कि जीएसटी इस बार कितनी बड़ी राहत वाली खबर आपको लेकर आया है। कल जिस तरह से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक ली, आपको क्या उम्मीदें थी और अब उम्मीदों पर क्या लगता है कि जिस तरीके से अब 2 स्लैब में टैक्स देने होंगे, और इसके अलावा कैसा देखते हैं इस बार का टैक्स जो जीएसटी का स्लैब आया? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये केवल टैक्स रेट कम नहीं किए गए हैं, ये एक आर्थिक उन्नति का एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है। कल के जो ये स्लैब रेड्यूस किए गए हैं, इसमें एक तो सिंप्लीफाई किया गया है। अब केवल 3 रेट्स ही रहेंगे। एक रेट आपका स्टैंडर्ड रहेगा 18%, और जो मेरिट्स और एसेंशियल वस्तुएं उनके लिए 5% रहेगा, और जो डीमेरिट्स वस्तुएं हैं उनके लिए 40% रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि 1990 में भी एक क्रांति आई थी, रेशनलाइजेशन किया गया था देश की इकोनॉमी का। तो मेरा मानना है कि जीएसटी 2017 में इम्प्लीमेंट होने के बाद जो कल की ये मीटिंग हुई है, इसने एक नई क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे ना केवल जो आम कंज्यूमर्स हैं उन सबका बेनिफिट होगा, इसके अलावा जो उद्योग जगत है उसके लिए भी सिंप्लीफिकेशन होगा और काफ़ी चीज़ें अब प्रॉपर वे में आगे बढ़ेगी। इस बार फूड जो है प्योर जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है, कितनी राहत बड़ी खबर आप देखते हैं? देखिए, फूड का प्योर टैक्स फ्री किया गया सबसे बड़ी राहत है। अगर हम कहें कि देश का जो सामान्य जनमानस है उसके लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब उसको टैक्स नहीं देना, क्योंकि हम कहते हैं कि इस देश का हर बंदा टैक्स पे कर रहा है, कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है, कोई जीएसटी पे कर रहा है, बट जो समान मानवीय है, जो बड़ी मुश्किल से अपने गुजर बसर कर रहा है, उसके लिए एक बड़ी राहत होगी कि जो पैसे बचेंगे वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाए, अपने सेविंग में लगाए। लेकिन एक लास्ट सवाल आपसे इसी पे लूंगा कि अब जो हानिकारक जो उत्पाद थे उन पर जरूर 40% टैक्स कर दिया गया है। आपको लगता है कि इससे उपयोग कम होगा, जो युवा नशे में या बीड़ी सिगरेट इस तरह का नशा करते हैं? मेरा मानना है कि उसका उपयोग कम होना चाहिए, और क्योंकि अगर युवा नशा करता है तो वो ना केवल अपना हेल्थ को भी खो रहा है, वेल्थ को भी खो रहा है, जबकि देश की उन्नति को भी खो रहा है। तो मेरा ये अनुमान है कि इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ नए युवतियां भी हैं, क्योंकि नए युवा अक्सर इस जीएसटी को लेकर परेशान भी रहते थे। आज जो कल बैठक हुई उसके बाद कितनी बड़ी राहत आप लोगों के लिए? काफ़ी राहत है। जैसे कि अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तो उसमें जैसे कि जो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे कि HIV का हो गया, एड्स के रिलेटेड हो गए, तो उन पे जो टैक्स फ्री एग्जेम्पशन मिली है तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे भी जैसे टैक्स जीएसटी रेट्स कम किए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंश्योरेंस ले सकेगी और उनसे उनको बेनिफिट होगा आगे जाके। तो आपका इंश्योरेंस हो रहा है या आप कराओगे? आप? मेरा तो हो रखा है ऑलरेडी। तो बट जो जैसे लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर फैमिलीज़ हैं, लोअर इनकम फैमिलीज़ हैं, तो वो और ले सकेंगे और उनको सर्विसेज के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं उन पे भी जीएसटी रेट एग्जाम किया गया है। पीने की चीज़ें भी सस्ती हो गई अब आपके लिए? हाँ जी, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे महंगी लगती थी। महंगी लगती है ऑब्वियसली, जीएसटी रेट ज़्यादा था, अब 5% हो गया है। जैसे कि पनीर वगैरह पे जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं उन पे भी कम किया गया है। तो देखिए, बिल्कुल, और एक चेहरे पर खुशी जरूर नजर आ रही है इस जीएसटी में जब राहत की खबर आपके पास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं, बट अब लोअर जीएसटी होने के कारण वो भी अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे पाएंगे, बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। लाइक एक एजुकेशन एक लग्जरी चीज़ नहीं है, वो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो ज़रूर मिल पाएगी सबको अब। थैंक यू। आप भी बताइए, कितनी बड़ी राहत आप लोगों को? ये बहुत बड़ी राहत है। हम देख सकते हैं डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स भी अब बहुत सस्ते हो गए। सॉप, डिटर्जेंट, ये तो हमारे डेली यूज़ के हैं और ये कम हुए हैं, तो नॉर्मल पब्लिक की इससे सेविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्डेबल हो जाएगी और इकोनॉमिक तो हमारी ग्रो करेगी। अब तो आपको इस जीएसटी से क्या क्या राहत मिली, आप पर्सनल अगर आपकी बात करें? हम बात करें तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, इन सब में मिली है हमें राहत काफ़ी।
और उम्मीदें क्या थी आपको कि इस काउंसिल की बैठक के बाद क्या राहत आपको मिलनी चाहिए थी जो अभी भी बची हुई है? अब तो लग रहा है सब नॉर्मल हो जाएगा, पहले से काफ़ी सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। अभी तो अच्छा ही लग रहा है, इकोनॉमिक ग्रो करेगी अब। जिस तरीके से 2 स्लैब में अब टैक्स लगा है, पहले हम देखते थे कि 4 स्लैब में लगता था, क्या लगता है कितनी राहत आम जनता के लिए? सर, आम जनता के लिए राहत की खबर है। मतलब जैसे पहले कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता था वो दवाई के अंदर जीएसटी पे करता था, बट अब दवाई के अंदर भी मतलब उनको छूट दी गई है। जैसे कोई कैंसर का पीड़ित व्यक्ति होता था वो मतलब पे करता था, वो दवाई पे मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, वो खुद की हेल्थ को लेके ज़्यादा दिखा नहीं पाता था या डॉक्टर्स को कुछ कर नहीं पाता था, बट अब वो भी दवाई के अंदर भी उनको राहत मिली है। और जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी उनको राहत मिली है। वो अपना मतलब जैसे कोई नीचे वाला व्यक्ति है जो खाना मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो भी अब खाना अच्छे से अफोर्ड कर पाएगा, ढंग का खाना खा पाएगा और सब चीज़ें कर पाएगा। मतलब एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी अच्छी राहत मिली है। तो हमें मोदी जी को धन्यवाद कि हमें इससे भी मतलब जो उम्मीद थी उससे भी अच्छा किया उन्होंने। अब गाड़ी है या गाड़ी अब लोगे, क्योंकि गाड़ी सस्ती हो गई है? जनरली लोगों का क्या था ना पहले कि भाई लोग पहले इनकम कमाते हैं, उस पर डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, फिर जो बच गया उसको खर्च करते हैं, उस पर जीएसटी भरते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा यही इशू था कि वो खर्च कर रहे हैं तो भी टैक्स पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी राहत देते हुए मिडिल क्लास लोगों के लिए जनरली मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ सेक्टर हो गया, इसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आपके बहुत सारे टेक्सटाइल सेक्टर आ गया, तो जो रेट जैसे टेक्सटाइल 12% हुआ करता तो वो 5% पे ले आई गवर्नमेंट। लाइक एजुकेशन सेक्टर हो गया, लाइक बेसिक ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आइटम्स बच्चों के जो आइटम्स हो गए, लाइक जो पहले 12% में फॉल करते वो नील पे कर दिए गवर्नमेंट ने। और भी ऐसे जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, जैसे जो पहले 18% हुआ करता तो 5% पे ले आई गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो पहले ये बोलते थे कि हम जो कमा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर खर्च कर रहे हैं उस पर इनकम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। जैसे कि शिकायत का मौका लोगों ने कम कर दिया गवर्नमेंट ने हमें। तो इससे क्या है कि लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, मिडिल क्लास लोगों को जनरली बहुत बेनिफिट तो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानते हैं इस जीएसटी? इससे महंगाई कम होगी और आम जनता के लिए अच्छा है ये। क्या उम्मीद कर रहे थे आप? उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में रियल में इन्होंने अच्छा काम किया है, जीएसटी बिल्कुल नील कर दिया है और अब सबको ही फायदा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? मैंने लिया हुआ था और अब और ज्यादा कम हो जाएगा ऑब्वियसली, महंगाई कम होगी। आप भी बताइए कि क्या उम्मीदें थी और इस बार अब जिस तरह से जीएसटी में काफी राहत दी है, चाहे आप हेल्थ सेक्टर को देख लो, चाहे वो फूड आइटम्स को देख लो, या आपने छोटी गाड़ियां लेनी है, बाइक छोटी लेनी है, उस पर भी आपका टैक्स कम हो गया है, कितनी बड़ी राहत आप समझते? नहीं, बहुत बड़ी राहत है। देखिए, एक सराहनीय कदम है और आम आदमी के जेब पे जो बोझ आ रहा था बेसिकली उसको कम करने का काम किया गया है। सो हम मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी खुश हैं इससे। मतलब आपको उम्मीदें थी कि इतना कम आपके ऊपर बोझ होगा? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट हाँ, जो हुआ है बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। आप बताइए कि जिस तरह से जो हालांकि जहाँ 28% टैक्स लगता था अब वहाँ 18% लगेगा, जहाँ 12% टैक्स लगता था वहाँ 5% टैक्स लगेगा, और कुछ चीज़ों पर 40% टैक्स कर दिया है, तो उससे क्या लगता है? और साथ में एक इसमें ये भी एडजस्ट बताइए कि जीएसटी बढ़ेगा अब कलेक्शन सरकार के खाते में, या बोझ मतलब सरकार को नुकसान होगा इस तमाम स्लैब करने से? देखिएगा, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स का कम हुआ, सीमेंट हमें पता है कि पहले 28% में था, अब वो रेड्यूस होकर 18% में हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो हाउसिंग सेक्टर है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा बोझ कम होगा। जहाँ तक आपने कहा है कि इसका रिवेन्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, रिवेन्यू के ऊपर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 1 और 2 मंथ्स में आपका थोड़ा डिप हो जाए, बट आने वाले टाइम में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो अभी रिवेन्यू कलेक्शंस है, मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में इससे कहीं ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन होगा इवन आफ्टर दिस टैक्स रेट, क्योंकि आपका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, अगर रेशनलाइजेशन होता है टैक्स का, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इंडस्ट्री की ग्रो होगी, एवं ओवरऑल क्या होगा, अल्टीमेट आपका रिवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होगा। चोरी अब कम होगी? जीएसटी चोरी तो डेफिनेटली, अगर टैक्स प्रॉपर है, कम है, तो चोरी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। क्या है कि चोरी तभी करता है कि जब एक बहुत बड़ा स्कोप ओपन रहता है। जब स्कोप ही कम हो गया कि 5% ही जीएसटी पे करना है, तो एवरीवन वांट कि यार एक नंबर में मैं पे करूं और एक नंबर में बिल लेके मैं आगे की अपनी कार्यवाही करूं। और क्या उम्मीद करते थे कि आप और इसके अलावा होना चाहिए था आम जनता के लिए?
आम जनता के लिए तो मेरा मानना है कि ये सब इन्होंने ठीक किया, बट एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स है, पहले 1500 सीसी तक उनके ऊपर केवल 28% टैक्स था। अब वो रेड्यूस करके 18 किया गया, बट उसमें लिमिट रेड्यूस कर दी है कि वो अब 1200 सीसी तक ही आपका 18% रहेगा। अगर वो 1200 सीसी से ऊपर है तो उसके ऊपर 40% हो जाएगा। तो एक छोटा सा ये सेटबैक है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कुछ कारें जो 28% के स्लैब में आ रही थी वो अब 40% के स्लैब में चली जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो ये जीएसटी का बेनिफिट दिया गया है, ये एंड कंज्यूमर तक कितना इसका पहुंच पाती है कि कंपनीज अपना प्रॉफिट कहीं इंक्रीज ना कर दे, उसका बेनिफिट कंज्यूमर तक ना पहुंचाए। बट ठीक है गुलशन, आप लोगों से बातचीत करिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से आपने बातचीत की, लोगों की तरफ से जो जानकारी दी गई, मिडिल क्लास किस तरह से खुश है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको सीधे भिवानी लेकर चलते हैं। भिवानी में लोगों का क्या कुछ कहना है नए जीएसटी स्लैब को लेकर, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ये जीएसटी के लिए नया बिल पास किया है, जिसके अंदर से 18% जीएसटी हटा के सिर्फ 28% जीएसटी हटा के सिर्फ 18 से लेके 5% जीएसटी पे लेके आए हैं, जिसके अंदर बच्चों की किताबें वगैरह सब जो है वो नील कर दी गई है 18% जीएसटी हटा के, और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटा के नील कर दिया गया है वो। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हाथ दी गई है, जिसमें से 28% जीएसटी, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं इन पे 28% जीएसटी लगता था, जिसका भी आके 28 से 18% पे ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार का जो ये जीएसटी को लेके एक महन ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा है। इससे आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। जो डेली यूजेज की वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी का स्लैब जो है 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है, और 5 से 18 और 28 वाला जो था उसको समाप्त कर दिया है। जीएसटी में जो चेंज किया सरकार ने, ये आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जो रोजमर्रा की जो चीजें थी, डेली यूज की जो चीजें थी आम घर में, वो सस्ती कर दी गई हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो ये शिक्षा के ऊपर हुआ, जो किताबों के ऊपर जीएसटी खत्म ही कर दी गई है। और ये दवाइयों के ऊपर भी, जैसे कैंसर की दवाई है या और 20-30% कुछ दिखाया गया था इसमें, उस पर भी जीएसटी खत्म कर दी गई है। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मेरा नाम एडवोकेट मयंक दवीजा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जीएसटी में सरकार की तरफ से कुछ विशेष छूट दी गई है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले हमेशा यही देखने को मिलता था कि जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है, और जीएसटी बहुत ही काफी चीजों पर, रोजमर्रा की चीजों पर कम करी है। जैसे कि घर में उपयोग होने वाले सामान जैसे कि दूध, पराठा, पनीर और दूध से बनने वाली इत्यादि चीजों पर जीएसटी कम हुआ है। और बहुत ही बढ़िया काम किया है कैंसर की दवाइयों की, कैंसर की जो काफी सारी दवाइयां हैं उन पर भी जीएसटी कम करी गई है।